राहुल है, ये भी राहुल है। ये सबसे पहले तो बीमारी आती है, कौन भागता है? सबसे पहला बीमारी आती है, सबसे पहले भागते हैं राहुल गांधी। अगर एक बात करना चाहूँ तो बेरोजगार के लिए आज भी कुछ नहीं किया उन्होंने। बेरोजगारी ठीक है, अभी यही मोदी की सरकार है ना। वो गलत, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, वो बराबर नेचर से देख रहा है। बस आप अपना बताइए। क्यों आप ही की बात पर लेके इस युवा का अच्छा दिन कब आएगा? इस गरीब आदमी का अच्छा दिन कब आएगा? इस भाई का अच्छा दिन यहाँ पर भूखे नंगे कौन दिख रहा है आपको? भूखे नंगे कौन दिख रहा है आपको? भाई राम हमारे बाप हैं, हमारे बाप का मंदिर बनाए हैं तो हम बाप है राम हमारा। सनातनी अभी भी हनुमान मंदिर के सामने खड़ा हूँ, डेली यहाँ आता हूँ। राम जी सबसे बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। ठग बंधन है, गठबंधन, ठग बंधन। मत बोलिए भाई बोलो, 25-26 पार्टी है उसमें। कोई बात नहीं, ठग बंधन बड़े नेता हैं। भाई, ठग बंधन है, गठबंधन नहीं, ठग बंधन बोलो। यहाँ होना जरूरी है। आप एक चीज बताइए, रूस हो गया डिक्टेटरशिप है, चीन हो गया वहाँ भी है, दक्षिण कोरिया है वहाँ भी है, सबसे डेवलप है। हम सोचते हैं भारत में भी ऐसा हो जाए डिक्टेटरशिप, जो हम भी खुशहाल हो जाएं। क्या नाम है जी आपका? चमन सिंह। चमन जी, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कौन आ रहा है? मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। हाँ जी। क्यों जीतेंगे? हैं बढ़िया जीतेंगे, काम अच्छे कर रहे हैं। अच्छे कर रहे हैं। मगर विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इस बार हमसे डर गए हैं, मोदी जी डर गए हैं राहुल गांधी से। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं डर रहा। मोदी जीतेंगे, 400 पार करेंगे। 400 पार कर देंगे। हाँ जी। और कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 पे निपट जाएंगे। नहीं, 400 पार करेंगे मोदी जी, हर सूरत में करेंगे। राहुल गांधी फिर कहाँ जाएंगे? वो 400 पार की बात कहीं कर रहे हमें कहीं जाए, हमें क्या मतलब? हैं। मोदी जीतेंगे, 400 पार करेंगे। अच्छा बाबा, आपने काफी सरकार देखी होंगी, कांग्रेस सरकार भी देखी, बीपी सिंह की भी देखी होगी। सरकार तो आई ना है, आई ना अभी तक। आई ना है, आई ना आएगी। क्या काम कर दिया आपने? मोदी ने बहुत कुछ काम करा, गुंडे भगा दिए, सारे काम आ दिए, सारे काम कर दिए। गुंडे भगा दिए। हाँ से खुश हैं आप? हाँ जी। विकास क्या किया? विकास सब कुछ कर रहा हूँ, हमारे बढ़िया कर रहा हूँ। हाँ। आपको भी ऐसा लग रहा है बीजेपी सरकार विकास करेगी? देखिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आज इतनी सालों में जितना हो सका है इतना किसी सरकार ने नहीं किया। पर अगर एक बात करना चाहूँ तो बेरोजगार के लिए आज भी कुछ नहीं किया उन्होंने। बेरोजगारी ठीक है, अभी हालांकि में एक वैकेंसी निकली थी टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए। इसमें मोदी जी के नाम से ये कोर्स चलाया गया था, NIOS के नाम से बीएड कराया गया था। ठीक है, शिक्षकों के लिए। मेरी वाइफ ने किया, रात दिन उसने एक किया। मेरी वाइफ जैसे 5 लाख बच्चों ने वो कोर्स किया। अगर मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने वो कोर्स कराया गया था तो उस कोर्स को, उस सिलेक्शन होने के बाद उस कोर्स को बाहर क्यों कर दिया गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 रेगुलर बीएड वाले 2 साल वाले थे, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक मांग उठाई थी कि हमने 2 साल का कोर्स किया और ये 18 महीने का कोर्स है, तो मोदी जी के नाम से कोर्स कराया गया। आज वो बच्चे सिलेक्टेड हैं उस कोर्स के लिए, नौकरी के लिए सिलेक्टेड हैं, पर उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो कोर्स मोदी जी के नाम से कराया गया, NIOS टीलेट का। आज वो कोर्स बाहर है और चार्ज था उसका जी, चार्ज क्या था? देखिए चार्ज उसमें कम था क्योंकि वो कोर्स उन्हीं के लिए था जो लोग। चार्ज देखिए चार्ज मैंने अपनी नहीं पूछा उनसे कितना था, लेकिन ये था जो एफर्ट कर सकता देखिए था। इतना था कि एक गरीब से गरीब इंसान भी उसको पढ़ाई करके अपना बीएड, जो सक्षम नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज से कर सकें, वो बीएड वहाँ से करें। आज वो बीएड बाहर है। जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सारे बच्चे आज बाहर सड़क पे हैं। बेरोजगारों के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया। बाकी बहुत विकास किया, जितना उन्होंने किया किसी सरकार ने नहीं किया। सब कुछ अच्छा किया उन्होंने, लेकिन मैं आज भी कहूँगा कि बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, आपको क्या नहीं, युवा तो हम भी हैं। क्या नाम है आपका? जी नकुल। नकुल भाई, क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव है, 4थी चरण है वोटिंग का कल? भाई मोदी जी थे और वही हैं, वो जा ही कहाँ रहे हैं? बेरोजगारी बहुत। बेरोजगारी तो भाई ना करने वालों के लिए बेरोजगारी है, करने वालों की मैं खुद भर्ती दे रहा हूँ कंपनियों में। हमें तो लड़के भी ढूंढने से नहीं मिल रहे, हम खुद ढूंढ रहे हैं कि लड़के मिल जाएं। रोजगार उत्पन्न कर, रोजगार मैं खुद दे रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ कि लड़के मिले मुझे डेली के लड़के नहीं मिल रहे। क्या काम करते हैं आप? 50-100 भाई कॉन्ट्रैक्टर हमने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कंपनी में, डिक्सन में। कमी नहीं है भाई काम करने के लिए, लेकिन आदमी करना ना चाह रहा तो उसे कोई मोदी जी घर से किसी के घर पे नहीं देने आ रहे, रोजगार के घर पे देने आ जाए। अच्छा, तीसरी बार मोदी जी किन कामों पे लाना चाहते हैं आप? काम भाई जो करें ना करें, लेकिन सरकार मोदी जी की आनी है, ये हमने ठान रखा है। और
राम मंदिर की बराबर तो शायद कोई काम किया ना है। अब तक का सबसे बड़ा काम तो राम मंदिर ही उठा के देख लो। विपक्ष वाले कहते हैं राम मंदिर को रोजगार थोड़ी दे देगा, राम मंदिर कुछ खाने के लिए थोड़ी दे देगा। भाई राम हमारे बाप हैं, हमारे बाप का मंदिर बनाए हैं तो हम बाप है राम हमारा। सनातनी अभी भी हनुमान मंदिर के सामने खड़ा हूँ, डेली यहाँ आता हूँ। राम जी सबसे बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, बहुत बड़ा काम किया है। रोजगार है सबके लिए, रोजगार किस पे नहीं है? रोजगार तुम पे नहीं है रोजगार? बहुत मोदी जी ने बहुत काम किया है। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। देखो खुले आम घूम रहे हैं। अब वो बंदे जो बोला ना दारू पी के मेरे घर बात क्या जेल में 14 से पहले जेल में बंद थे क्या आप? हैं 14 से पहले जेल में बंद थे क्या? खुले आम डर लगता था निकलने में, डर लगता था। क्या डर लगता था? कोई साइकिल छीनने का डर लग रहा है, ताला नहीं मार रहा हूँ, डर लग रहा है। बार बार आपसे बात कर रहा हूँ, डर लग रहा है चोरी हो जाएगी। अब भी लग रहा है क्या? नहीं अब नहीं लग रहा। बिना ताला लगा के खड़े करे हो? देख लो देख लो देख लो आप खुले आम। हाँ नहीं ध्यान ना है, ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है मेरा। इसलिए मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उस बंदे ने गलत बोला। हटाया, गरीबों को सिलेंडर दिया, 5 किलो अनाज दे रहा है। अब आपको क्या चाहिए? रोजगार 5 किलो लोग 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं ना, और 25 करोड़ लोगों को अगर नौकरी देते तो वो राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 करोड़ नौकरी आएगी कहाँ से? आएगी कहाँ से? क्या सारा सरकार ही करेगा? सारे सरकार ही करेंगे? चोरी से तो यहाँ पढ़ाई करोगे, अब बोलोगे मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, कौन दे देगा? कौन दे देगा? आप में मैरिड है, सरकार देने के लिए तैयार है। सर क्या 6,000 रुपए भी दे रहे हैं एक साल में। इस सरकार में किसान परेशान, युवा परेशान। देखिए बता देता हूँ, और जो है गरीब के बच्चे भी पार दिए। हाँ सवाल तो सुन लीजिए। कह रहे किसान धरने में बैठा है, युवाओं का पेपर लीक हो जाता है वो धरने में बैठता है, गरीब के ड्राइवर भी धरने में बैठा है। इसका जवाब आप देखिए, लीक होना हर सरकार की ये आम बात है। कोई भी ऐसा है जो चोरी नहीं रोक पाया है। चोरी आप नहीं चोर हैं, हम नहीं चोर हैं, सब चोर हैं, सब टैक्स बचा रहे हैं, सब चोर हैं। सब ईमानदारी पर हो जाइए, देखिए भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। और क्या? जो पहले थी तो जब हम आप में खून बेईमानी घुसा हुआ है तो सरकार एक नरेंद्र मोदी आपको कितना मतलब जो है सो सही कर देगा। पहले तो हम आपको ठीक होना पड़ेगा। हम आप हैं गलत। एक ऑफिस में जाते हैं काम करवाने के लिए, वो हमें 15 दिन का टाइम दे रहा है। हम बोलते हैं 200 रुपया ले लो, मेरा जल्दी काम कर दो। घूस तो हम दे रहे हैं, घूस तो हम पब्लिक दे रहे हैं। बस और क्या? अगर वो दे रहा है 15 दिन का टाइम, हम वेट करें, हम इंतजार करें। आप खुद पैसे दे रहे हो। क्या लग रहा है कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे? कौन कह रहा है आरक्षण खत्म कर देगा? कौन कह रहा है? विपक्षी कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं। भारत सरकार या मोदी का मतलब क्या हुआ पहले ये बताइए? मैरिड पर जो नीचे गिरा हुआ उसको ऊपर लाना, और उसके बाद फिर आरक्षण खत्म कर देना। आरक्षण रेगुलर जो है जो वोट लालच में हम सबने उसको रेगुलर रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? क्यों रखे हुए हैं? अगर हम मान लीजिए हम गरीब हैं, बहुत नीचे कास्ट की है, हम अगर आज अफसर बन गए, मेरे पास आरक्षण खत्म कर दो। जिसको ज़रूरत है उसको दो आरक्षण। आरक्षण क्या गरीबी? क्या हर जात में क्या गरीब नहीं है? गरीब है भाई, सबको दो ना आरक्षण, सबको मौका दो, सबका विकास होगा, सबका साथ होगा। यही मोदी की सरकार है। सबका विकास बोल रहे हैं भाई, यही मोदी की सरकार है। ना वो गलत, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, वो बराबर नेचर से देख रहा है। बस कोई 5 किलो आज अनाज मिल रहा है तो क्या हम हिंदू हैं तो हमें ही मिल रहा है? मुसलमान को नहीं मिल रहा है, ईसाई को नहीं मिल रहा जो है, मिल रहा है वो सभी को मिल रहा है ना? नहीं, मुसलमान को मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। जो उस लेने लायक है सभी को मिल रहा है। वो मोदी तो नहीं कह रहा मुसलमान को मत दो, ईसाई को मत दो, ब्राह्मण को मत दो, क्षत्रिय को मत दो, यादव को मत दो। वो तो सभी को दे रहा है ना, सभी को दे रहा है ना। राशन कार्ड पर जाइए, वहाँ क्या कह रहा है? क्या राशन वाला आपको जात पूछ रहा है क्या? जो भाई आप मुसलमान हो आपको नहीं दूंगा, आप हिंदू हो आपको दूंगा, ये तो नहीं पूछ रहा है, सभी को दे रहा है। सबका साथ सबका विकास, यही है मोदी की सरकार। 400 पार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार 150। राहुल गांधी कौन है? विपक्ष के बड़े नेता कौन सा? हम तो नहीं जानते हैं। पप्पू है वे तो। राहुल गांधी को तो हम जानते ही नहीं है। कौन है आप बताइए, कौन है? अरे कांग्रेस पार्टी के राहुल है, ये भी राहुल है, ये भी सबसे पहले तो बीमारी आती है, कौन भागता है? सबसे पहला बीमारी आती है, सबसे पहले भागते हैं राहुल गांधी। चुनाव अगर जीत जाते तो अगर हार जाते जीत जाते
जीतेंगे आप सोच क्यों रहे जो कौन जीत जाते? मोदी के अलावा आएगा कौन? राहुल गांधी। कौन? राहुल गांधी कौन है? आपको बताया ना कांग्रेस के नेता। आलू से सोने का बना दो क्या? आलू से सोने का उपज कर दोगे? मोदी जी ने बोला था। मोदी जी ने नहीं, राहुल जी ने बोला था। राहुल जी ने बोला था। उससे क्या उससे बना देंगे। देख, हमारे भारत में एक चीज बताइए, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी साथ में रहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं क्या हिंदू को काट दो, मुसलमान को काट दो, सिख को काट दो, या ऐसा कहें क्या? कहीं सुने हैं हम उनके भाषण में? वो क्या कह रहे हैं? सबका साथ सबका विकास, बस यही कह रहे हैं, यही नारा है। कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र का भी हिसाब रखेगी। तो बिल्कुल रखेगी। क्या आपके क्यों रखेगी? क्या आपकी वाइफ का पहले मंगलसूत्र का हिसाब रखा था? कौन रखा था? कांग्रेस। कांग्रेस यही इसलिए तो नहीं आएगी, इसलिए तो नहीं आएगी। आप अभी माइक लेके यहाँ पे खड़े हैं, आपका ये अधिकार छीनने के लिए राहुल तैयार है। जो आप माइक लेके क्यों घूम रहे हो? सिर्फ मेरी बात करो। सबका साथ सबका विकास, सबका रोजगार, यही है मोदी की सरकार। सबका साथ सबका विकास। और क्या अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन क्यों नहीं आए? आप एक चीज बताइए, ओनली फॉर एक चीज बताइए, अभी आप माइक लेके घूम रहे हैं, मेरे को टारगेट आप अपना बताइए। क्यों आप ही की बात पर लेके? इस युवा का अच्छा दिन कब आएगा? इस गरीब आदमी का अच्छा दिन कब आएगा? इस भाई का अच्छा दिन यहाँ पर भूखे नंगे कौन दिख रहा है आपको? भूखे नंगे कौन दिख रहा है आपको? कोई दिख रहा है? कोई गरीब दिख रहा है? कोई भूखे नंगे दिख रहा है? कोई आपके पास आया है माइक पर जो मेरे को खाना नहीं है, खाना दे दो? गरीबों के बच्चे पाल दिए। गरीबों के बच्चे पाल दिए। हाँ, गरीबों के बच्चे पाल दिए जिन पे कुछ नहीं था। और जो फ्री जो सिलेंडर दे दिया, और जो 1 साल में 6,000 रुपए भी दे दिए, और जो है मकान भी दे दिए है। तो सरकार सड़क भी बनवा दी। सबसे बड़ी बात ये सुकून दे दिया इंसान को। सबसे बड़ी बात ये सुकून दे दिया इंसान के लिए। भाई साहब, आप रात के 12 बजे 1 बजे डीबीटी निकलती थी, ये बताओ किसकी डीबीटी निकलती थी? घर से बाहर रात के 8-9 बजे किसकी निकलती थी? ये बताओ। मोबाइल निकलती थी किसी की? था यहाँ पर। अगर बात करते हुए हम जा रहे हैं, हमारे हाथ से मोबाइल खींच लिया जाता था। अब बिंदास हो के आप कहीं भी चले जाइए, कोई आपको पूछेगा भी नहीं आप कहाँ जा रहे हो। डिक्टेटरशिप और तानाशाही की सरकार है। केजरीवाल को अंदर करवा दिया है। मैं तो कहता हूँ कि डिक्टेटरशिप यहाँ होना जरूरी है। आप एक चीज बताइए, रूस हो गया डिक्टेटरशिप है, चीन हो गया वहाँ भी है, दक्षिण कोरिया है वहाँ भी है, सबसे डेवलप है। हम सोचते हैं भारत में भी ऐसा हो जाए डिक्टेटरशिप, जो हम भी खुशहाल हो जाएं। भाई एक बात ये बताओ। हाँ, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल रूस जैसा चाहिए। रूस जैसा चाहिए। जो आज रूस का क्या हालत है देख रहे हैं, उससे क्या हम हाथ मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते ना। चीन से हाथ मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते ना। वैसा ही यहाँ पे होना चाहिए। वो हो जाएगा, भारत सुधर जाएगा। अगर हम 1 रुपए का बेईमानी करेंगे, सीधा जेल, सीधा जेल और नो बेल। कह रहे हैं 80 सीटें लेके आएंगे। भाजपा जा रही है और कांग्रेस और गठबंधन आ रहा है। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव साथ है। अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है? पिछले बार 2019 में कितने सीट लेके आए? कितने सीट लेके आए आप बताइए? 62 सीट पे अभी चुनाव। नहीं, अखिलेश यादव कितने सीट लेके आए? उससे क्या वो उनकी सरकार बन जाएगी? उनकी सरकार बन जाएगी? अखिलेश की सरकार बन जाएगी? गठबंधन की सरकार बना लेंगे। गठबंधन की सरकार यहाँ पर जितने बार बनी है भारत में, सपने में 2004 के बाद, सपने में मत सोचियो गठबंधन है। ठगबंधन है, ठगबंधन है, गठबंधन, ठगबंधन। मत बोलिए भाई, बोले 25-26 पार्टी है उसमें। कोई बात नहीं, ठगबंधन बड़े नेता हैं। भाई, ठगबंधन है, गठबंधन नहीं, ठगबंधन बोलते। बताइए, 4 भाई आपस में जब मिल के नहीं रह सकते तो 26 भाई मिल के रह जाएंगे? नहीं, 4 भाई अगर हम सपोर्ट एक परिवार में है, सो तो हमारा मत अलग अलग है, और 26 का रख लेंगे क्या एक जैसा परिवार? नहीं रखेंगे। मोदी ही ऐसा है जो सबका साथ सबका विकास, सब एक साथ रहेंगे और मिलजुल के रहेंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। लगातार लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले भी चला रहे हैं, नेशनल वाले, और लोग भी कह रहे हैं विपक्ष के नेता, कि वोटिंग कम पड़ रही है। वोटिंग कह रहा है कभी भी आप इससे घाटा किसको होगा, फायदा किसको? मैं बता रहा हूँ, वोटिंग कम या ज्यादा कब होता है ये आपको पता है?
रहने वाला हूँ। अगर सरकार बदलना हो, हमारा अपना नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज बता रहा हूँ, सरकार अगर बदलना हो तो वोटिंग एवरेज बढ़ता है, और सरकार अगर वही रखना होता है तो वोटिंग एवरेज बराबर पर रहता है। तो वोट डालने उतना ही वोट उसका मिलेगा जो बीजेपी की सरकार बनेगी। जब सरकार बदलता है तो अगेंस्ट में वोट पड़ता है, अगेंस्ट में वोट पड़ता है तो परसेंटेज बढ़ता है, 75, 80, 70 ये बढ़ता है। अभी आपका एवरेज क्या आ रहा है? 55-60 का एवरेज आ रहा है। 55-60 का एवरेज का मतलब मोदी की सरकार 400 पार।